प्रशासन के जो संगठन के जो सिद्धांत है उसमें लूथर गुलिक के योगदान को पढ़ेंगे और समझेंगे कि उनका योगदान किस तरीके से रहा है। जैसा कि हम सबको पता है लूथर गुलिक प्रशासन और प्रबंध की कई किताबें लिखी उन्होंने, और इसी के साथ साथ जो इनके जो अनुभव है वो औद्योगिक क्षेत्र में भी रहा है और प्रशासनिक क्षेत्र में भी रहा है। इस तरीके से उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट है पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये बुक इनकी काफी फेमस रही है, जो कि संगठन के सिद्धांतों का जो साइंस की तरफ इशारा करती है और जो इसका आउटपुट है या फ्रूट है। तो अब हम ये इनके जो योगदान है उनको हम एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। तो लूथर गुलिक ने अपनी पुस्तक है, उनकी पुस्तक का नाम है पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, 1937 में 1937 में प्रकाशित हुई है। और इन्होंने संगठन के सिद्धांतों की सूची प्रस्तुत की है, जिसमें लगभग वही सिद्धांत बताए गए हैं जो कि हेनरी फेल के है। तो इनमें कोई ज्यादा भिन्नता नहीं है, उनमें काफी समानता मानी जाती है। इसको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। इनका जो तीसरा योगदान है वो योगदान है पोस्ट कोर के रूप में। अर्थात उन्होंने संगठन के जितने भी काम होते हैं या प्रशासनिक कार्य होते हैं उन सारी गतिविधियों को उन्होंने एक शॉर्टकट में नाम दिया है पोस्ट कोर। अर्थात इसका एक एक जो शब्द है वो एक एक जो अक्षर है वो एक गतिविधि को समझाता है। तो उन्होंने पोस्ट कोर के माध्यम से संगठन की विभिन्न प्रक्रियाओं को समझाने का प्रयास किया है। तो अगर हम इसका एक एक अक्षर से देखें तो पी का मतलब उन्होंने प्लानिंग बताई है, ओ का मतलब ऑर्गेनाइजिंग, एस का मतलब स्टाफिंग, डी का मतलब डायरेक्शन, सी ओ का मतलब कोऑर्डिनेशन और आर का मतलब रिपोर्टिंग और बी फॉर बस्टिंग। अर्थात उनका ही मानना था कि संगठन की गतिविधियों को समझने में पोस्ट कोर शब्द काफी मदद करता है और उनको हम किसी भी संगठन को हम अच्छे से समझ सकते हैं। इसमें ध्यान रखना होगा कि सीओ यहाँ एक है, सीओ का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन। तो इस तरीके से इन्होंने संगठन को समझने के लिए पोस्ट कोर नाम का शब्द दिया। इसके बाद में इनका जो योगदान है वो है 4P के रूप में। अर्थात इन्होंने ये कहा है कि कोई भी संगठन बनता है तो उसके 4 आधार होते हैं जिनको उन्होंने 4P के नाम से प्रस्तुत किया है। अर्थात जैसा कि हम पहले की वीडियोज में देख चुके हैं, पी का मतलब होता है पर्पस, प्रोसेस, पर्सन और प्लेस। अर्थात इन 4 आधारों पे किसी भी संगठन का हम निर्माण कर सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम हमारे संगठन की नीतियों को, निर्णयों को निर्धारित कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने ये लूथर गुलिक के जो योगदान है उसको हमने समझा। अब हम समझने की कोशिश करते हैं उर्विक का योगदान, उर्विक ने किस तरीके से संगठन के सिद्धांतों में अपना योगदान किया है। जैसे कि हम सबको पता है उर्विक का जन्म ब्रिटेन में हुआ है और इन्होंने जो संगठन के सिद्धांत है, संगठन के सिद्धांतों को इन्होंने अपनी एक बुक में प्रकाशित किया और उस बुक का नाम है द एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, अर्थात प्रशासन के तत्व। तो उन्होंने जो इस बुक में 29 सिद्धांतों की चर्चा की है, अर्थात 29 सिद्धांत उन्होंने संगठन के बताए हैं। उनका ये मानना है कि यदि संगठन में इन सिद्धांतों को हम प्रयोग में लाते हैं तो हमारा संगठन निर्धारित उद्देश्य को सफलतापूर्वक प्राप्त कर सकता है। तो ये भी जो इनके सिद्धांत हैं लगभग वैसे ही हैं जैसे कि हेनरी फेल के हैं और जो लूथर गुलिक ने बताया है। और इन तीनों का मिला जुला जो संगठन के सिद्धांत है उन्हीं को हम क्लासिकल थ्योरी बोलते हैं, पुरातनवादी विचारधारा बोलते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम इनको समझ सकते हैं। लेकिन जो इनका उर्विक का जो सबसे बड़ा योगदान रहा है वो रहा है लीडरशिप की थ्योरी पे।
अर्थात इन्होंने लीडरशिप को ज्यादा फोकस किया है।